अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन आज का वीडियो ना तो शोबिज़ की नगरी से लेकर आई हूँ और ना ही सियासत की नगरी से, बल्कि ये ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ है। एक मौलवी नुमा शख्सियत टाइप का बंदा है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी, गलीज़ और गंदी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके उसको कलाम की सूरत में गाता है। और पिछले काफ़ी अरसे से उसने गलाज़त के तमाम जो अंबार हैं वो लगा दिए हैं अपने कंटेंट के थ्रू। वो गंदे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, ख़वातीन को गालियाँ देता है, मर्द हजरात को यहूदियों का समझ लें प्रचार करने वाला कहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम इस वक्त बेराह रवी का शिकार है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम लोग सीधे रास्ते पर नहीं हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हैं। लेकिन तनकीद करने के बजाय या मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय वो शख्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा किस्म का कलाम की सूरत में उसको गाता है, जिसके बाद हर एक जो है उसके सर में उस शख्स ने जिसे कहते हैं ना दर्द कर रखना, हर एक के नाक के अंदर उसने जो है ना वो दम किया हुआ था। लेकिन अब की बार उसने एक ऐसा कलाम, जिसको अपनी तरफ से वो खुद साख्ता कलाम कह रहा है, उसने ख़वातीन को उस कलाम के अंदर गालियाँ दी हैं और उसके बाद वो वायरल हो गया। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह के नमूने बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक में अगर इस तरह का कोई नमूना होता है तो लोग उसको अटेंशन नहीं देते, लोग उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन बात फिर वही है कि हम लोग इतने तमाशबीन बन गए हैं कि फिर हम ऐसे ही लोगों को ना सिर्फ अटेंशन देते हैं बल्कि उनकी बातें हमें बॉदर भी करती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाहत फ़तेह अली खां की है कि पूरी दुनिया के अंदर मौसीकी के ऊपर, मौसीकी के आलात के ऊपर काम होता है, रिसर्च होती है। हम पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे बड़े बड़े मौसीकी के जो हैं वो दिग्गज जैसे कहते हैं लेजेंड्स पैदा हुए हैं। नुसरत फ़तेह अली खां से लेकर नूर जहाँ हमारा एसेट हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज हम ऐसे तमाशबीन बन गए कि चाहत फ़तेह अली खां जैसे लोग जब अपना एक कलाम जिसे वो कहते हैं या वो अपना कोई गाना अपलोड करते हैं तो उसको मिलियंस में, ट्रिलियंस में व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम ही लोग जब इस तरह के लोगों को आगे लेकर आते हैं तो फिर उनको देखकर और फजूल लोगों की हौसला अफजाई होती है और वो सोचते हैं कि ठीक है हम भी इसी तरीके से वायरल हो सकते हैं। उन्हीं में शुमार इस शख्स का होता है जिसका आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये ख़वातीन को गंदी गलीज़, बहुत गंदी गलीज़ गालियाँ दे रहा है। अच्छा, अब जनाब उस शख्स के गंदे कलाम को अपलोड करने के बाद मैं उसकी पूरी तफसीलात भी आज आपको बताऊंगी, उसका नाम भी आपको बताऊंगी, उसका काम भी आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको जानते ही नहीं हैं। लोग सोशल मीडिया पर आकर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख रहे हैं कि जनाब हमें बताएं कि ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त है या नहीं है। तो आज इसके बारे में तमाम तफसीलात तो मैं आपको दूंगी ही। साथ ही आपको बता दूं कि इस शख्स को रिपोर्ट करने की वजह से अब फाइनली हमारी जो हुकूमत है वो हरकत में आ गई है, जो इसके खिलाफ जो है वो बड़ा एक्शन अब लेने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हालिया दिनों में ये जो यूट्यूबर है बेसिकली इसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें इसने बहुत ही गलीज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और इसने कहा ओथे डांस कर दी पइए, ओथे डांस कर दी पइए, और आगे उसने फिर गंदी गलीज़ गालियाँ जो हैं वो ख़वातीन के बारे में बकी। उसके बाद ये जो उसने गाना गाया ये इंटरनेट के ऊपर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसकी बात जो है स्कूल जाने वाली लड़कियां और उनके वालिदैन को भी उसने मतून ठहराया। यानी कि उसने जो गंदी गलीज़ गालियां दी उसमें उसने कहा कि हर वो लड़की जो फ़ोन इस्तेमाल करती है, और फिर आगे वो गंदी जो गाली होती है वो गाफ वाली वो उसने दी है कि हर वो लड़की जो फ़ोन इस्तेमाल करती है वो गाफ होती है, और हर वो लड़की जो स्कूल जाती है उसके वालिदैन भी ख़राब होते हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं। उसके बाद अवाम जो है उनका शदीद गम और गुस्सा जो है वो सामने आया सोशल मीडिया पर। जैसे ही ये लोगों ने इसको वायरल करना शुरू किया, इसको शेयर करना शुरू कर दिया, तो इसके ऊपर पंजाब की जो हुकूमत है वो जो है वो हरकत में आ गई और पंजाब हुकूमत ने उस वीडियो के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया। उस शख्स ने ख़ुद को मशहूर करने के लिए सोचा होगा कि मैं ये गंदी और घिनौनी हरकत करूँगा, लेकिन शायद उसने ये बात सोची भी नहीं होगी कि उसके साथ अब हुकूमत करने क्या जा रही है। आपको बता दूँ कि पंजाब कमीशन जो है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि ये इदारा है जी PCSW, उनकी तरफ से वीडियो का नोटिस ले लिया गया है और उसके बाद जो FIA है उनको तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। कमीशन के चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार जो हैं उनकी तरफ से इस वीडियो के ऊपर सख्त अफसोस का इजहार किया गया है और उसमें FIA को इस मामले की फौरी तहकीकात जो हैं वो सौंप दी गई हैं और मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का कहा गया है जब तक कि वो शख्स जो है वो अपने अल्फाज पर माफ़ी नहीं मांगता।
नीलोफर बख्तियार जो हैं उनका मज़ीद कहना था कि इंटरनेट से ऐसे तमाम मवाद को हटाया जाए और इस तरह के इक़दाम किए जाएं ताकि लड़कियों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके वालिदैन के लिए कोई प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मज़ीद फ़ेस ना करनी पड़े। जो लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि पीटीए की निगरानी में काम होना चाहिए कहा गया, मुतालबा किया गया। और उस वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब हम कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम निस्वा यानी ख़वातीन की तालीम के ऊपर जो है वो उसका इनेकाद करने जा रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है वो इतनी तशवीशनाक है कि इस शख्स ने गलाजत के सारे पहाड़ तोड़े हैं। आपको पता है कि एक गेम है जिसका नाम है जी पबजी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पबजी गेम है वो लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों जितनी भी क्राइम स्टोरीज आ रही थी उसमें मोस्टली जो लड़के थे या जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो जब कोई क्राइम कमिट करते थे और जब उनको पकड़ के इन्वेस्टिगेशन की जाती थी या पूछा जाता था कि आप लोगों ने क्राइम कैसे कमिट किया है, तो वो यही कहते थे कि जनाब उन्होंने क्राइम इसलिए कमिट किया क्योंकि वो पबजी खेलते थे और वहाँ से उन्होंने किसी के ऊपर मतलब पिस्तौल चला दी या किसी के ऊपर पिस्टल या तान दी या कुछ इस तरह की हरकतें की। तो मैं इस बात को मानती हूँ, मैं इस गेम की हौसला अफजाई नहीं कर रही, लेकिन इस शख्स ने उनके ऊपर भी एक कलाम बना दिया कि जो कोई पबजी खेलता है वो यहूदियों का यार होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। इसका नाम बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि इस शख्स का जो नाम है वो है जी हसन चिश्ती। अब मुझे नहीं पता इसने जो अपना हुलिया बनाया हुआ है वो बिल्कुल हमारे मौलाना हजरात की तरह का बनाया हुआ है, लेकिन अफसोस की बात और शर्मनाक अमर ये है कि जो अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है वो इतने गलीज़ और इतने गंदे हैं कि वो आपको बताए नहीं जा सकते। आखिर इस शख्स के भी घर में ख़वातीन होंगी, इसके माँ बाप होंगे, इसने कहीं से तालीम हासिल की होगी, इसको किसी ने डिस्करेज नहीं किया, या फिर ये कोई जहनी मरीज़ है या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको मशहूर होने का फोबिया है। ये तो आने वाले दिनों में जब FIA की तहकीकात होंगी और FIA वाले इस शख्स को गिरफ्तार करेंगे और इसकी जो इब्तदाई मालूमात मिलेंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये YouTube के ऊपर अपना एक कलाम बना के जारी कर देता है और उसमें गंदी गंदी और गलीज़ किस्म की बातें जो हैं ये कहता है। अभी तो FIA ने जब तहकीकात करनी है तो पता ये चलना है कि आया ये कलाम जिसको कह रहा है ये इसे खुद लिखता है, खुद कंपोज करता है या कि कोई और करता है। क्योंकि अगर कोई इसका कलाम इस तरह का रिकॉर्ड कर रहा है तो उसने इसकी क्यों रिपोर्ट नहीं की है, और अगर कोई इसको लिख कर दे रहा है तो वो कैसे इस तरह का राइटर जो है वो हो सकता है जो इसको ख़वातीन को या किसी को भी गंदी गलीज़ और अखलाक से गिरी हुई बातें जो हैं वो उसे लिख के दे रहा है और वो उसको फिर रिकॉर्ड करवा रहा है बाकायदा तौर पर। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी माइक लेके वो खड़ा हो जाता है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने अब इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का फैसला किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं इस चीज़ का मुतालबा भी करती हूँ कि वो लोग जो मतलब पाकिस्तान में इस तरह के नमूने हिट हो जाते हैं। आपके सामने चाहत फ़तेह अली खां हैं, आपके सामने वो एक और सिंगर था बड़ा पुराना जो एक गाना गाया करता था, आई टू आई। अब बंदा पूछे कि आई टू आई से क्या मतलब है, वो बोंगियों की एक हद। और हमारे लोग जो हैं वो ना तालीम के ऊपर तवज्जो देते हैं। मुझे निदा यासिर आज बहुत याद आ रही है क्योंकि निदा यासिर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात की होती है कि हर वो फजूल बंदा जो फजूल हरकत करता है, हर वो लड़की जो कहीं चार ठुमके लगाती है, उसको निदा यासिर जैसे लोग जो हैं वो अपने शोज़ के अंदर गेस्ट के तौर पर क्यों इन्वाइट कर लेते हैं। और जब निदा यासिर से पूछा गया था कि क्यों इन्वाइट करते हैं तो निदा यासिर ने कहा था जब हम किसी स्कॉलर को बुलाते हैं, जब हम किसी टीचर को बुलाते हैं, जब हम किसी टॉपर को बुलाते हैं, जब हम किसी तालीम याफ्ता गेस्ट को बुलाते हैं तो हमारे उन शोज़ को लोग नहीं देखते, उन शोज़ के ऊपर जो है वो व्यूज़ नहीं आते। और अनफॉर्चुनेटली जब हम इस तरह के नमूनों को बुलाते हैं तो उस पर व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ लोग तनकीद भी करते हैं कि जी आपको यही नमूना मिला था। तो ऑब्वियसली जिस तरह के हमारे भांड मरासी टाइप के, माजरत के साथ मुझे अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं, कि लोग हैं और जिस तरह के लोगों को व्यूज़ देते हैं फिर उसी तरह के लोग मार्केट में आते हैं और वायरल होते हैं और पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। और फिर चाहे वो आई टू आई हो, चाहे वो 1 पाउंड फिश हो, चाहे वो यहाँ फौरी हो रही है हो, मतलब वो देखो ना, वो एक लड़की थी जिसको आपने इतना मशहूर कर दिया कि सिर्फ उसका 5 सेकंड का क्लिप था जिसमें उसने कहा था यहाँ पे हमारी फौरी हो रही है। तो क्या था, पार्टी को उसने पार्टी कह दिया था, तो आप लोगों ने उसको भी इतना मशहूर कर दिया। अब ये शख्स जो है ये इतना मशहूर हो गया, वो एक अलग बात है कि आप लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने गालियाँ निकाली हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने उसका नोटिस ले लिया है। अब आने वाले दिनों में इसकी जो तफसीलात सामने आएंगी उससे मैं आपको आगाह कर दूंगी। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने भी इसके कलामात जो है ये सुने हैं।
ये कलामात मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इसका वो कलामात ही होता है। क्या आपने भी इस तरह की वीडियोस देखे हैं और आपको क्या लगता है कि पंजाब हुकूमत इसके खिलाफ ये जो एक्शन लेने जा रही है क्या सही लेने जा रही है? और जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।